नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वैद्य सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन जो आपने हमारी पुरानी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के औषधीय संकलन योग आप तक पहुंचाते हैं, जो आपके यौन रोगों को दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त कराते हैं आपकी, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन कई बार हमारे सामने लोगों की शिकायतें होती हैं कि डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी औषधीय संकलन प्रयोग कर लिए हैं लेकिन हमको आराम नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, जिनको जान करके आप समझ जाएंगे कि क्यों विभिन्न विभिन्न प्रकार के यौन रोगों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उन सावधानियों को बरतने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, और हम कैसे अपनी औषधीय संकलन योग को ज़्यादा पावरफुल बना पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यौन रोग होता क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र में हैवी मस्टरबेशन करने लगते हैं। बहुत सारे लोग स्वप्न दोष के शिकार हो जाते हैं, या बहुत सारे व्यक्ति जो यौन रोगों से ग्रस्त होते हैं, वह मानसिक स्थिति के द्वारा भी कई बार उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि भाई मैं तो रोगी हूँ और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, और वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के नुस्खों को अपनाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की औषधियों को अपनाता है स्वयं के माध्यम से, और उसको जब आराम नहीं मिलता है तो उसके मन में जो बात बैठ जाती है वह यह है कि अब मैं इस रोग से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं करूंगा। तो यानी कि एक पहलू अगर हम देखें तो यह रोग जितना शारीरिक है उससे कहीं ज्यादा मानसिक भी है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है, जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। ऋषि बादशायन ने कामसूत्रा में एक साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो स्त्री और पुरुष अच्छे सेक्स को नहीं जानते हैं, या फिर उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वह सफल नहीं है, तो उनका वैवाहिक जीवन कभी भी सफल नहीं रह पाएगा। लेकिन आजकल संपूर्ण भारतवर्ष में, क्योंकि बहुत कम उम्र में अधकचरा ज्ञान, बहुत मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अधपका ज्ञान, अधकचरा ज्ञान, ये जब लोग प्राप्त कर लेते हैं तो सबको लगता है कि हम सेक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसी अधकचरे ज्ञान को लेकर के हमारे नवयुवक और नवयुवतियां दोनों ही लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उनको एक उम्र के बाद भुगतना पड़ता है। चाहे वह पुरुषों में वीर्य ह्रास हो, चाहे महिलाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आजकल जो सेक्स टॉयज को लेकर के जो उनका एक्साइटमेंट है, उसको आप देखेंगे तो उससे उनके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि या तो किसी ने हैवी मस्टरबेशन किया हो, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी नाइट फॉल हुआ हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी यौन रोग जो उनको अभी वर्तमान में चल रहा है, उसके पीछे पास्ट का कोई ना कोई कारण होगा। तो इन सब का घूम फिर के जो एक कारण आता है वह है धातु की क्षीणता। धातु क्षीणता यानी कि पुरुष में जो ओज है, उसकी जो शुक्र धातु है, जो उसका वीर्य है, वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। क्योंकि आजकल आपने बाजार के अंदर देखा होगा, शाम होते ही जब छोटी भूख लगती है, यानी 5 और 6 बजे के बीच जब कोई व्यक्ति शाम के समय मार्केट में जाता है, तो वह कुछ ना कुछ ऐसे फास्ट फूड का सेवन कर लेता है। मुझे तो लगता है वह निर्जीव खाद्य पदार्थ वस्तुओं का सेवन करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी शुक्र धातु तो क्षीण होती होती है, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बाजार में चल गए हैं कि यदि आप उनका सेवन करते हैं तो वह बजाय आपके फायदे के कई गुना नुकसान कर देते हैं। लेकिन लोगों को ये बात बहुत देर में समझ में आती है। तो यौन रोगों का प्रथम कारण ये भी है। अब जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि धातु की क्षीणता हो जाती है। अब धातु की क्षीणता एक दिन में तो होगी नहीं। अब देखिएगा, कई बार जब हम अकॉर्डिंग टू बुक्स बात करें, या शास्त्रोक्त प्रमाणित जो किताबें हैं, यदि उनके माध्यम से हम बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आराम तलब होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रोग होते हैं। अब देखिएगा, एक तरफ होगी धातु क्षीणता, दूसरी तरफ होगी मस्तिष्क का विकार, यानी मानसिक जो स्थिति है। यानी कि कहते हैं कि ये रोग 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। अब देखिएगा, कहीं कहीं तो ज़्यादातर शारीरिक होता है और कहीं कहीं ज़्यादातर मानसिक होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत गुप्त रहस्य बता देना चाहता हूँ, 95% रोग मानसिक यौन रोगों के शिकार होते हैं। सिर्फ मात्र 5% ही रोग होते हैं जो शारीरिक रोगों के शिकार होते हैं। अब देखिएगा, ये हमें कैसे पहचानना है। अब किसी व्यक्ति के मन में सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, उसको सही और गलत का मतलब नहीं पता है, उसके मन में सेक्स को लेकर के डर है, तो धीरे 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 वह डर फोबिया में तब्दील हो जाता है। बिस्तर में जाने से वह कतराता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि हम रोगी को सर्वश्रेष्ठ औषधीय संकलन देते हैं, लेकिन उसको आराम प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी लोग केवल एक चीज़ पर वर्क करना चाहते हैं, वह है लंबी सेक्सुअल टाइमिंग पर। अब देखिएगा, जो लंबी सेक्सुअल टाइमिंग है वह होगी किस प्रकार, पहले हमें ये बात बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझनी होगी। मेरे प्यारे साथियों,
कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई बात बैठ जाती है कि मैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तो वह उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है और जब वह बिस्तर में जाता है तो कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे वह अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। तो वहां भी दवाइयां बहुत कम असर करती हैं। अब देखिएगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारी औषधियां आपने बाजार से ले ली, या हम भी जो औषधीय योग आपको बताते हैं, हमने बताया दूध के साथ, आपने ले लिया पानी के साथ, या मान लीजिएगा हमने बताया भोजन के उपरांत, या आपने ले लिया भोजन से पहले। तो कई बार औषधीय परिकल्पनाएं जो होती हैं या औषधीय संकलन जो होते हैं वह उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा जो यौन रोगी होते हैं वह अपने यौन रोगों को बहुत ज्यादा छुपाते हैं, वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि भारत में क्या है कि दुनिया रो रो कर सुनती है और हंस हंस कर उड़ाती है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो अपनी बातें बहुत सारे लोग किसी से कह नहीं पाते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि भारत में, मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या किसी भी अपनी वीडियोस के माध्यम से सेक्सुअल रोगों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की औषधियां बना करके देते हैं, फिर आप उनको प्राप्त कर लेते हैं लेकिन आराम नहीं होता। लेकिन अभी तक आपको यदि कोई अच्छा वैद्य नहीं मिला है, यदि कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला है, तो फिर आपका उन औषधीय संकलनों से भी मोह भंग हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं, आरामदायक जीवन को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। चाहे आप कीगल एक्सरसाइज करें, चाहे आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जिम के अंदर जाएं, चाहे आप सुबह दौड़ भाग करें, चाहे आप प्रतिदिन, मैं तो कहता हूं कि यदि आप सुबह को सो करके 10 बजे भी उठ रहे हो, पहली बात तो जल्दी उठ जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देर रात तक काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा लोग लैपटॉप पर वर्क करते हैं देर रात तक, फिर वो सुबह को देर तक सोते हैं। तो आप जब भी उठें अपने एक जिम का निर्धारित समय बना लें, प्रतिदिन जिम जरूर जाएं, प्रतिदिन अपने शारीरिक जो स्वास्थ्य को आप अच्छा बनाना चाहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करें। इससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो ये करनी है। दूसरी बात, आप अपने खाने के जो भोज्य पदार्थ हैं, जो आपके भोजन करने योग्य जो पदार्थ है, चाहे वह मान लीजिएगा कोई आप प्रतिदिन अनार का सेवन करें, प्रतिदिन सेब का सेवन करें, प्रतिदिन मौसम के फलों का सेवन करें, तो अपने खाद्य पदार्थों में सजीव वस्तुओं का सेवन करें। अब सजीव वस्तु और निर्जीव, देखिए सजीव खाद्य वस्तु और निर्जीव खाद्य वस्तु क्या होती हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। जो डायरेक्टली आप पेड़ से प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिएगा अब आप दूध लेते हैं तो दूध सजीव है क्योंकि वह गाय के पास से आ रहा है। दूसरी बात, अब जैसे वो बहुत ज्यादा कम तली भुनी चीजें हैं तो वह सजीव की श्रेणी में आएंगे, जैसे लौकी है, तोरी है, आपका घिया है, भिंडी है, करेला है, जामुन है, या मान लीजिएगा इस विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आपने देखा होगा कि मौसम के फल होते हैं, यह सब सजीव खाद्य पदार्थ वस्तुओं में आते हैं, जो दाल सब्जियां हैं। अब निर्जीव क्या होती है, जो बाजार से आपने समोसा खा लिया, टिक्की खा ली, आपने मान लीजिएगा बाजार में गए चाउमीन खा ली, मोमो खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, इस तरीके की जो चीजें आजकल बाजार में चल रही हैं आपने वह खा ली, वह आपके स्वास्थ्य को न केवल खराब करेगी बल्कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बहुत ज्यादा खराब कर देगी। अब देखिएगा, बहुत सारे रोगी जो ऐसे भी होते हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि यदि आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के औषधीय संकलन का प्रयोग कर चुके हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा, तो पहले आप उसके पीछे का कारण जरूर जाने अगली मेडिसिन प्रयोग करने से पहले। अब जैसे हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देख लेते हैं, उससे वो क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन ले आए। अब जैसे क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन का कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रत्येक समय पर अलग अलग असर होता है हर एक औषधि का। तो क्या करते हैं, अब मान लीजिएगा कोई व्यक्ति सिद्ध मकरध्वज स्पेशल ले आया तो केवल वह सिद्ध मकरध्वज स्पेशल ही खा रहा है। कोई व्यक्ति मान लीजिएगा शिला प्रभंग ले आया तो केवल शिला प्रभंग ही खा रहा है। जबकि हम ये वाली बात बताते हैं कि योग जो होता है वह रोग दूर करने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, चाहे वह औषधियों के योग हो, चाहे वह नॉर्मल योग हो, योग साधना हो जिसको बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा औषधीय संकलन प्रयोग कर लिए हैं, यदि तब भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको एक बड़ा गुप्त रहस्य बता देना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति आपसे बोले कि सेक्सुअल मेडिसिन या बाजीकरण औषधीय प्रयोग करने के साथ साथ आप स्त्री से दूर रहें, ऐसे डॉक्टर, ऐसे वैद्यों से, ऐसे नीम हकीमों से बच करके रहें। क्योंकि देखिएगा, आयुर्वेद का एक ही सिद्धांत है, वह है बाजीकरण अग्रम्यम च क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षणी, यानी बाजीकरण के क्षेत्र में जो एकाधिकार प्राप्त औषधि है वह कौन है, स्त्री है। तो स्त्री से कदापि आपको दूर नहीं रहना है। हाँ, थोड़ा सा आप गैप बना करके रख सकते हैं, 1-2 दिन बाद सेक्स कर सकते हैं, प्रतिदिन सेक्स ना करें। और मैं आपको एक गुप्त रहस्य ये भी बता देना चाहता हूँ, जो रोगी बहुत कम उम्र के हैं और चिंतित हैं
कि हम अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कैसे सुधारें। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको केवल और केवल अपनी शुक्र धातु को मजबूत बनाना है, अच्छा खाना पीना खाना है, अच्छी मेडिसिन का प्रयोग करना है, अच्छे वैद्य से सलाह लेनी है। पहली बात तो ये करनी है। दूसरा, जब एक उम्र के बाद प्रतिदिन आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाम, तो धीरे 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 करके आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को प्रीकम की समस्या है, प्रीकम बहुत ज्यादा आता है, यदि किसी को नाइटफॉल की समस्या है, यदि किसी को बहुत ज्यादा स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, या फिर उसको पेशाब में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या फिर किसी भी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन जैसा है, या फिर किसी प्रकार का स्पर्मेटोरिया यानी धात जाने जैसी समस्या है, तो वह हमसे सीधे तौर पर जुड़ करके सलाह ले सकता है। क्योंकि यदि आप अपने रोग को दूर करना चाहते हैं तो बहुत कम समय में ही आप हमसे जुड़ करके अपने रोग को दूर कर सकते हैं। मात्र 90 दिनों का या मान लीजिएगा 60 दिनों का ये कोर्स जैसा होता है, और इन औषधीय संकलनों का प्रयोग करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और आप देखेंगे कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। अब देखिएगा, मैंने पूर्व की वीडियोस में ही बताया था और मैं पुनः आपको बता दूं, नोएडा सेक्टर 158 में हमारा नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जो इंडिया का पहला ऐसा नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सेंटर होने वाला है जो कि सेक्स रोगियों के लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित होगा। वहां आकर के आप अपनी चिकित्सा ले सकते हैं। एक उम्र के बाद जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है या हार्ट की समस्या हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति भी जब सेक्सुअल रोगी बन जाता है तो वह हमसे सीधे तौर पर जुड़ करके सलाह ले सकता है। इस वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वह यही था कि आप समझें कि आपका रोग है क्या, कहीं मानसिक तो नहीं है, कहीं केवल शारीरिक तो नहीं है। आप दोनों को कंपैरिजन करके आप हमसे सलाह लीजिएगा, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइंड से रिलेटेड कुछ औषधियां बताऊंगा, क्योंकि मस्तिष्क के रोगी बहुत ज्यादा आजकल हमारे भारतवर्ष में हो गए हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं लोग बाग बहुत कम उम्र से ही। पहले पढ़ाई की टेंशन, फिर करियर की टेंशन, फिर शादी की टेंशन, फिर शादी के बाद उसको निभाने की टेंशन, और परिवार की टेंशन तो युवा वर्ग को है ही। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप टेंशन से दूर रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बनी रहे, तो आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।